हेलो फ्रेंड्स। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। विजेता कब रुकते हैं दोस्त? जब वो जीत जाते हैं। आइए इसी उमंग और ऊर्जा के साथ में आज के सेगमेंट का हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं अमित प्रजापति और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज। दोस्तों, आज है 25 मई और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। मोनसेंटो कंपनी की जांच के आदेश देने से चर्चा में रहे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का गठन कब किया गया एवं इसमें कितने सदस्य होते हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2003, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। फ्रेंड्स, आपको बता दें, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली मोनसेंटो होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। आयोग ने कंपनी और महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी की गतिविधियों की जांच के आदेश दिए हैं। आइए दोस्त, इस रिपोर्ट का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। प्रतिस्पर्धा आयोग को यह शिकायत मिली थी कि ये कंपनियां बाजार में मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर बीटी कॉटन प्रौद्योगिकी के लिए अत्यधिक एवं अनुचित कीमत ले रही हैं। मोनसेंटो ने सीसीआई के 10 फरवरी के कंपनी की गतिविधियों की जांच के आदेश के अलावा आयोग के 18 फरवरी 2016 को उसे नोटिस जारी किए जाने के आदेश को भी चुनौती दी थी। मोनसेंटो ने इस आधार पर सीसीआई के आदेशों को चुनौती दी थी कि आयोग के पास उसके समक्ष उठाए गए मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पेटेंट कानून के तहत मिले अधिकार से जुड़ा है। अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सीसीआई की स्थापना कब और किस लिए की गई थी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी। इस अधिनियम के उद्देश्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाना है, जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा 14 अक्टूबर 2003 को किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य शामिल हैं। आयोग के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को रोकना, बाजारों में प्रतिस्पर्धा का संवर्धन और उसे बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में चर्चा में रहे मीठी क्रांति स्वीट रिवॉल्यूशन किस क्षेत्र से संबंधित है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहद उत्पादन। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं मीठी क्रांति और आत्मनिर्भर भारत विषय पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने यह वेबिनार राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, पश्चिम बंगाल सरकार, उत्तराखंड सरकार और शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के साथ मिलकर कल आयोजित किया था। इस आयोजन का उद्देश्य कृषि आय और कृषि उत्पादन बढ़ाने के साधन के रूप में भूमिहीन ग्रामीण, गरीब, छोटे और सीमांत लोगों के लिए आजीविका के स्रोत के रूप में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को लोकप्रिय बनाना है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं सरकार मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन की भी घोषणा की है, जिसके 4 भाग हैं। इसका भी काफी लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के द्वारा 7 सेवाएं उपलब्ध कराने से
चर्चा में रहे किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है उमंग। दोस्तों, आइए जानते हैं उमंग का फुल फॉर्म क्या है। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यूज एज गवर्नेंस, जिसका 22 मई 2020 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉक्टर एम राजीवन ने आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर एम मोहपात्रा और एनईजीडी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या है उमंग। उमंग भारत सरकार का ऑल इन वन एकल एकीकृत सुरक्षित मल्टी चैनल मल्टी प्लेटफॉर्म बहुभाषी बहुसेवा मोबाइल ऐप है, जिसे विभिन्न संगठनों, केंद्र और राज्य की अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने वाले एक प्रबल बैंक एवं प्लेटफॉर्म द्वारा सक्षम बनाया गया है। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इस ऐप के माध्यम से किन 7 सेवाओं को जारी किया जाएगा है। फ्रेंड्स, पहला है वर्तमान मौसम, दूसरा है नाउकास्ट, शहर पूर्वानुमान, वर्षा की सूचना, पर्यटन पूर्वानुमान, चेतावनियां और चक्रवात। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने मुक्त आकाश संधि से बाहर निकलने की घोषणा की है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अमेरिका। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को सूचित किया कि वह उस संधि से बाहर हो रहा है जिसके तहत 30 से अधिक देशों को एक दूसरे के क्षेत्रों में हथियारों के बिना निगरानी उड़ानों की अनुमति है। दशकों पहले यह व्यवस्था परस्पर विश्वास बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि अमेरिका इससे बाहर निकलने की घोषणा क्यों की है। उसका कहना है कि वह मुक्त आकाश संधि से बाहर इसलिए होना चाहता है क्योंकि रूस समझौते का उल्लंघन कर रहा है। इसके अलावा उड़ानों के दौरान एकत्र तस्वीरें अमेरिका या वाणिज्यिक उपग्रहों से काफ़ी कम लागत पर तुरंत प्राप्त की जा सकती हैं। हालांकि ऐसे आसार हैं कि संधि से अलग होने पर रूस के साथ अमेरिका के संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा उसके यूरोपीय सहयोगी और कांग्रेस के कुछ सदस्य भी नाराज हो सकते हैं। तो हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 15,000 करोड़ रुपए के लाइन ऑफ क्रेडिट से चर्चा में रहे भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम की स्थापना कब की गई एवं इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1982। निर्यातक अब अधिक अवधि के लिए बैंकों का ऋण का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, बैंकों द्वारा निर्यातकों के लिए मंजूर लदान पूर्व और लदान बाद निर्यात ऋण की अधिकतम स्वीकार्य अवधि को 31 जुलाई 2020 तक वितरण के लिए मौजूदा साल से बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि लघु उद्योगों को किफायती ऋण की आपूर्ति को सक्षम बनाने के लिए आरबीआई ने 17 अप्रैल 2020 को सीडीबी को 90 दिनों की अवधि के लिए आरबीआई के नीतिगत रेपो रेट पर 15,000 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा देने की घोषणा की थी। इस सुविधा को अब 90 दिन और बढ़ा दिया गया है। वित्तीय मुश्किलों को कम करने के उपाय और राज्य सरकारों की मौजूदा वित्तीय मुश्किलों को भी कम किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कार्य की समीक्षा से चर्चा में रही 8,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा किस योजना के तहत की गई? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा। आइए आपको बता दें, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 8,000 करोड़ रुपए की पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा की।
तेल और गैस कंपनियों की उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए मंत्री श्री प्रधान ने इन परियोजनाओं के पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान भी किया है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा JHBDPL पाइपलाइन का परियोजना कार्य लॉकडाउन के बाद तेजी से चल रहा है। यह पाइपलाइन पूर्वी भारत को सेंट्रल नेचुरल गैस पाइपलाइन कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम के साथ जोड़ेगी। इससे देश में गैस अधिक आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किन दो महारत्न कंपनियों ने आपस में समझौता किया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है NTPC और ONGC। फ्रेंड्स, आपको बता दें, दोनों महारत्न कंपनियों समझौते के अनुसार NTPC और ONGC भारत और विदेश में ऑफशोर विंड और अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से जुड़ी संभावनाओं का पता लगाएंगी। दोनों कंपनियां संवहनीयता, भंडारण, परिवर्तनीयता और ESG पर्यावरणीय, सामाजिक एवं प्रबंधन के अनुकूल परियोजनाओं के क्षेत्र में भी संभावनाओं का पता लगाएंगी। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को कितने वर्ष के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2021 और 22। दोस्तों, आपको बता दें, कार्यकारी बोर्ड के 147वें 147 सत्र की एक वर्चुअल बैठक में उन्हें निर्वाचित किया गया है और उन्होंने जापान के हिरोकी नाकातानी का स्थान लिया है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिक्की के महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयनित जाह्नवी फूकन किस राज्य से संबंधित हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असम। आपको बता दें, असम की उद्यमी जाह्नवी फूकन फिक्की के महिला संगठन FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। फिक्की FLO ने कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की मौजूदगी में 36वें FLO वार्षिक सत्र में फूलन ने निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरजिंदर और तलवार से पदभार संभाला। फूकन फिक्की FLO की 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, फिक्की FLO के 17 क्षेत्रों में निकाय हैं। यह राष्ट्रीय स्तर पर 8000 से अधिक महिला उद्यमियों और पेशेवरों का प्रतिनिधित्व करता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन कर कितने मूल्यह्रास के ठेकों को घरेलू क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 2000 करोड़ रुपये। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ। जयंती दिवस से चर्चा में रहे राजा राम मोहन राय के द्वारा हिंदू धर्म को सरल बनाने एवं सामाजिक सुधार हेतु किस संस्था का स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक्स।